जब उसकी सजा 10 वर्ष की पूर्ण हो चुकी थी, आचार्य भगवान के संकेत के माध्यम से दीदियों से वहाँ पर हथकरघा संचालन की बात हुई और वहाँ पर हथकरघा का शुभारंभ हो गया। वह महिला देखती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही वही देखती है कि कोई सफ़ेद कलर की साड़ी पहन के कोई आया है और कपड़ा बुना जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो वह कहती है दीदी, वह कहती है उसको कहीं से पता चला कि इनको दीदी कहते हैं। वह कहती है कि दीदी मुझे भी हथकरघा सीखना है। उसने कहा आप अपने सर से अनुमति लेकर कल सुबह आ जाइएगा। वह महिला सुबह को पहुंचती है और वहाँ एक टेबल पर आचार्य भगवान की तस्वीर रखी हुई होती है। वह उस तस्वीर को देखती है और कहती है दीदी ये कौन है? दीदी कहती हैं यह आचार्य भगवान है, ये आचार्य भगवान है। तो वह महिला आश्चर्य के साथ पूछती है भगवान ऐसे होते हैं क्या? कहते हैं दीदी कहते हैं हाँ भगवान ऐसे ही होते हैं। वो कहते हैं दीदी मैंने अपनी उम्र में कभी भी भगवान को नहीं देखा, भगवान को नहीं माना, मैं प्रथम बार भगवान को देख रही हूँ। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से जितनी भी जगह हथकरघा केंद्र संचालित हो रहे हैं, उन सभी केंद्रों में दिन का प्रारंभ या दिन की शुरुआत एक प्रार्थना के माध्यम से होती है। वह प्रार्थना में प्रत्येक महिलाएं पंचपरमेश्वरी भगवान का स्मरण करती हैं, नवकार मंत्र बोलती हैं और कुछ पंक्तियों के माध्यम से तरुण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष। इस प्रार्थना से, इस पंक्ति के माध्यम से वह आचार्य भगवान को नमस्कार करते हैं, कायद सर करते हैं और अपने काम के लिए चली जाती हैं। वह महिला भी वहीं खड़ी थी, उसने भी प्रार्थना की। प्रार्थना नवकार मंत्र तो नहीं आता था, पर पहले दिन उसने सुना और वह दीदी अपने काम के लिए चली गई। डेली वह इतनी भक्ति के साथ प्रार्थना करती थी जैसे हम देव जिनेंद्र की पूजन करते हैं। वह दीदी के पास आती है और कहती है दीदी मुझे जब भी बुरा लगता है या घबराहट होती है, कुछ भी बात मुझे सताती है, तो मैं यह तस्वीर को आंख बंद करके देखती हूँ और मुझे बहुत हल्का लगता है। तब दीदी ने कहा कि आप बहुत अच्छा करते हैं, अगर आपको कभी भी कोई परेशानी है तो आप आंख बंद करके आचार्य भगवान को स्मरण करोगे और अपनी परेशानी आचार्य भगवान से कहोगे तो आपकी वह परेशानी पूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वह प्रतिदिन जब भी बैरियर में जाती, कुछ भी परेशानी आती, वह आचार्य भगवान को स्मरण करती और अपनी सारी परेशानियाँ आचार्य भगवान से कह देती। वह प्रतिदिन यह भी कहती कि आचार्य भगवान मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो, मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। चूँकि उसका स्वभाव मधुर तो था ही, तो उसकी जो सज़ा 20 वर्ष की सुनाई गई थी वह उसके स्वभाव के कारण 14 वर्ष में पूर्ण हो गई। इसके पश्चात 6-8 महीने तक उसने भावना भाई आचार्य भगवान से आंख बंद करके कि आचार्य भगवान मुझे इस जेल से बाहर निकाल दीजिए। 8 माह पश्चात उसके पास वहाँ पर कोर्ट के संकेत आए कि आपकी सज़ा 14 वर्ष से कम होकर के 11 वर्ष हो गई। आपकी सज़ा 14 वर्ष से कम होकर 11 वर्ष हो गई। वह बहुत खुशी से झूमते हुए दीदी के पास आती है और कहती है दीदी मेरी सज़ा कम हो गई। यह सब उन गुरुदेव का प्रताप है। बस उनसे मैं डेली एक ही बात कहती थी कि मुझे इस जेल से बाहर निकाल दीजिए। मैंने आचार्य भगवान को कभी देखा तो नहीं, कभी जाना तो नहीं, बस जितना भी है आपसे सुना और इस तस्वीर के माध्यम से देखा, तो उसकी भावना पूर्ण हो गई। हमने तो आचार्य भगवान को देखा है, पढ़गान किया है, आहार किए, नवदा भक्ति पूर्वक की है, तो क्या
हम भी ऐसी श्रद्धा आचार्य भगवान के ऊपर नहीं कर सकते? हमने वीर प्रभु को तो नहीं देखा, आदि प्रभु को भी नहीं देखा, हमने सिर्फ देखा है विद्यावीर को देखा है। तो मैं आप सभी से और अपने आप से बस यही भावना भाती हूँ कि हम भी गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अपने कार्यों को छोड़ दें, वह निश्चित ही हमारे कार्यों को पूर्ण करेंगे और हमें मुक्ति तक अपने साथ लेकर जाएंगे। इसी भावना के साथ संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुम भी तेरा ही हो वैराग्यदायी, श्री जैन दर्शन की महिमा बताई। लाखों श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। जय बोलो सिद्धालय में विराजमान अनंत 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 सिद्ध परमेश्वर भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, त्रिमूर्ति में विराजमान शांति कुंज हरनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आर्या माँ श्री आराध्यमती माता जी की, वंदनीय आर्या संघ की, उत्तम सत्य धर्म की। अभी अभी आप लोगों ने दीदी जी से उत्तम सत्य धर्म के बारे में सुन ही लिया है और आगे आप लोग को दूसरे प्रोग्राम का इंतजार है, मुख माटी पर नाटिका। तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगी, 10 मिनट में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगी। अभी प्रवचन तो आपने सुन ही लिया है, आत्मरंजन तो हो ही गया है, अब मनोरंजन करना है क्या? आपका मन बनाने के लिए पहले एक छोटा सा आपको जोक सुनाती हूँ। एक स्कूल में एक मैडम जी बच्चों का टेस्ट ले रही थी। एक स्कूल में एक मैडम जी बच्चों का टेस्ट ले रही थी। बच्चों ध्यान से सुनो, सभी बच्चों को समझ में आएगा। तुम्हारे स्कूल की बात बता रहे ना। तो वो बच्चों का टेस्ट ले रही थी। बच्चों को उन्होंने पेपर कॉपी दे दी, बच्चे अपना प्रश्न हल करने में लग गए। इतने में मैडम जी बैठे बैठे बोर हो रही थी। वो बैठे बैठे उनको नींद आ गई, तो उन्होंने टेबल पर सिर रखा और सो गई। इतने में क्या हुआ कि कलेक्टर साहब निरीक्षण करने के लिए आ जाते हैं उसी स्कूल में। तो वहाँ के जो दूसरे टीचर थे वो कलेक्टर साहब को सारे रूमों में, सारी कक्षाओं में निरीक्षण के लिए ले जाते हैं। जब उन मैडम की कक्षा में पहुँचे तो मैडम जी अच्छे खर्राटे लेकर के सो रही थी। अब कलेक्टर साहब धीरे से वहाँ खड़े हो गए और चुपचाप देखते रहे। अब थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जब मैडम की नींद खुली तो उन्होंने जैसे ही कलेक्टर साहब को देखा तो अब उनने सोचा अब क्या करें। तो एकदम से उनके दिमाग में क्या आया, तो कहने लगी कि जैसे ही उठी वो कलेक्टर साहब को देख करके कहने लगी कि अच्छा बच्चों,
समझ में आ गया ना कि कुंभकर्ण ऐसे सोता था। अच्छा बच्चों, समझ में आ गया ना कि कुंभकर्ण ऐसे सोता था। कलेक्टर साहब ने जैसे ही सुना माथा पकड़ के बैठ गए। तो आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है और आज उत्तम सत्य धर्म आप अपन 4 दिन से मना रहे हैं। तो 4 धर्म में हमने चारों कसाईयों को सुना है और आज सत्य धर्म पर 5वें दिन पर हम पहुंचे हैं। तो 4 कसाईयों के अभाव में 4 धर्म का चौक पूरकर आज हम सभी को अपने जीवन में सत्य को विराजमान करना है। बंधुओं, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध प्रतिमाएं आत्माएं विराजमान है वह सब सत्य रूप होकर ही प्रकट हुई है। तो हमारे जीवन में ऐसा सत्य प्रकट हुआ है। बच्चे तैयार हो गए हैं इसलिए हल्ला हो रहा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे दूं क्या? एक छोटा सा एक और संस्मरण सुना के आप बात समाप्त करते हूँ। एक बार 3 मित्र थे, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों यात्रा पर गए हुए थे और जब यात्रा करके वापस लौट रहे थे तो तीनों ने आपस में कहा कि भाई अब हम कहाँ मिलेंगे? धन ने पूछा ज्ञान से कि भैया अब हम बिछड़ेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तो ज्ञान ने कहा कि हम तो साधु संतों के पास, मंदिर, मस्जिद, पंडितों आदि के पास मिलेंगे। धन से पूछा कि भैया आप कहाँ मिलोगे? तो धन ने कहा कि हम तो बड़े बड़े लोगों के पास, सेठ साहूकारों के पास मिलेंगे। फिर आया नंबर विश्वास का। विश्वास से पूछा कि भैया आप क्यों नहीं बताते कि आप कहाँ मिलोगे? तो वह कहता है कि वह रोने लगता है। तो वह कहते हैं कि आप रोने क्यों लगे भैया? आप क्या बात है, आप बताते क्यों नहीं कि आप कहाँ मिलोगे? तो वह कहता है कि भाई मैं एक बार चला जाता हूँ तो वापस लौट करके नहीं आता हूँ। तो बंधुओं, जीवन में विश्वास एक ऐसी चीज है, विश्वास एक कहने में तो एक छोटा सा शब्द है, कहने में उसे 1 सेकंड लगता है, समझने में उसे 1 दिन लग सकता है बंधुओं, लेकिन विश्वास पाने में हमें पूरा जीवन बिताना पड़ता है। विश्वास को साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो ऐसे हमें अपने जीवन में उस सत्य को प्राप्त करने के लिए विश्वास को बनाना चाहिए और अपने जीवन में उस सत्य को ग्रहण करना चाहिए। 4 पंक्तियां सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि समय नहीं है। तुम आदमी हो प्रेम की गंगा बहा के देखो। तुम आदमी हो प्रेम की गंगा बहा के देखो। अनुपम सुख मिलेगा, अनुपम सुख मिलेगा। खजुराहो जाके देखो। धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप तुम्हारे, धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप तुम्हारे। बस एक बार विद्या सागर में नहा के देखो, बस एक बार विद्या सागर में नहा के देखो। 2 पंक्तियां माता जी के चरण में सुनाना चाहती हूँ। माँ सिर पर हाथ फेरे तो, माँ सिर पर हाथ फेरे तो हिम्मत आ जाए। माँ सिर पर हाथ फेरे तो हिम्मत आ जाए। बस एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए, बस एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। इसी भावना से बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका महारत्न श्री आराध्यमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। सोवणी मस्तक नमो सदा देखो दो, देवी वाणी भारती कोई जपो दिन रे। जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देवी भजो हरि अंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का आर्य का रत्न 105 आराध्यमती माता जी एवं समस्त संघ
कि मंगल प्रेरणा मंगल आशीर्वाद से यह नाटिका आयोजित की जा रही है। तो हम सर्वप्रथम चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन के लिए तो संरक्षक श्रोमणी श्री सिंगई छदामी लाल जी चाचा जी आदरणीय सम्माननीय आप शीघ्र आए। श्री संतोष कुमार जी जैन वकील साहब, श्री सिंगई चंद्र कुमार जी जैन, श्री जय कुमार जी जैन भाई जी, श्री मदन कुमार जी जैन, श्री सिंगई सुनील कुमार जी जैन मेडिकल वाले, अध्यक्ष श्री बजाज निर्मल कुमार जी जैन चाचा जी, श्री सिंगई मनीष कुमार जी जैन उपाध्यक्ष, श्री रतन चंद जी जैन घी वाले उपाध्यक्ष, श्री महामंत्री में हम आवाज देते श्रीपाल जैन जी खैरी वाले चाचा जी आप आए सहयोग करें। यह नाटिका हमारे समाज के कर्मठ ऊर्जावान भाई बहनों की कड़ी मेहनत करके तैयार की है। मूक माटी महाकाव्य पर हम प्रकाश डालते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज ने अपने जीवन में अपने अध्यात्म के गहन तत्व रहस्यों को पा लिया है और अपनी चैतन्य आत्मा की गहराई में बहुत दूर तक डुबकी लगाई है। निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आगम के अनुसार जो चर्या होती है उसका पालन करते हुए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज एक सिद्ध योगी महासंत हैं, जिनका नाम हम उच्चारित करते हैं तो अपनी जुबान को सार्थक समझते हैं, उनके दर्शन करते हैं तो अपने नयन, तो आपको लगेगा कि अब सारे ग्रंथ पढ़ लिए, चारों अनियोग इसमें समाये थे। इतने अद्भुत मूक माटी का महाकाव्य रचना की है। वास्तव में जब आचार्य श्री अपनी लेखनी से लिखते थे तब लोग समझते थे कि गुरुदेव कविता लिखते हैं, लेकिन सच यह है कि वह तो जिंदगी कार्यक्रम की अनुमोदना आप करें और हम इस कार्यक्रम में गति प्रदान के लिए हम बुलाते हैं सौम्या जैन मोहिनी, जो इस कार्यक्रम की सूत्रधार है। उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छे से फोकस कर लो इन लोगों का ना। जयकारा लगाएंगे। देवाधिदेवी गजाराज श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूक माटी रचयित चितमती माता जी की, आरिका माँ 105 विजितमती माता जी की। गगन मंडप में उदीयमान सूर्य का परिचय नहीं दिया जाता, उनका प्रकाश और ऊष्मा परिचायक है। फूल का परिचय उसका विकसित रूप और सुगंध है, जिस पर भ्रमर दल स्वतः दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही पूज्य आचार्य भगवान का क्या परिचय दूं? वे श्रमण संस्कृति के अमर नायक, जैन संस्कृति के उन्नायक, युग को सामायिक और स्वाध्याय का अमर संदेश देने वाले महातपस्वी, इतिहास के अन्वेषण के साथ इतिहास बनाने वाले आदर्श महापुरुष व यशस्वी संत हैं। ऐसे महान गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में सत सत नमन है। अब आपके सामने प्रस्तुत है मूक माटी का मंगलाचरण। चेतना के ध्रुव केंद्र निर्ग्रंथ वीतराग पथ के राही, श्रमण संस्कृति उन्नायक, महामहिम महाकवि, उदात्त चिंतक, साहित्य मनीषी, मूक माटी रचयिता, यशस्वी शब्द शिल्पी, संत शिरोमणि, चारित्र चक्रवर्ती, दिगंबर जैनाचार्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित विश्व वंदनीय कालजयी वैचारिक, आत्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनैतिक आदि अनेकानेक तत्वों से युक्त संवाद मूक माटी महाकाव्य एक अंतर कथा।
माटी से घट बनने की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मूक माटी महाकाव्य की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय विद्या गुरु महान किया माटी का कल्याण, जय विद्या गुरु महान माटी का महिमा गान। सृष्टि के निर्माण का क्षण खोलती है मूक माटी। सृष्टि के निर्माण का क्षण खोलती है मूक माटी। कितने कालों से धरा पर डोलती है मूक माटी। तत्व जीवन के मिलाकर डोलती है मूक माटी। हम बहुत अनभिज्ञ हैं, आभास ही हमको नहीं है, वरना हर पल जाने क्या क्या बोलती है मूक माटी।
निर्मित हम सब है, माटी से निर्मित धरती है। बल अथवा निर्बलता समझो, माटी माटी पर मरती है। मिट्टी से बने हुए शरीरों की ताकत भी मिट्टी है और उसकी दुर्बलता भी मिट्टी है। इस देह रूपी मिट्टी को कुंभ का रूप देने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ कुंभकार में है। कुंभकार, कु यानी धरती और भ यानी भाग्य विधाता। यहाँ पर जो भाग्यवान भाग्य विधाता हो वही कुंभकार कहलाता है। हमारे कुंभकार आचार्य श्री विद्यासागर गुरुवर में हैं। इन्होंने बहुत सारे घट बनाए हैं जो धरती पर सितारों से भासित होते हैं। गुरुवर, एक विनती आपसे, हम सब भी मिट्टी है। गुरुवर हमारा भी मिट्टी अगर कोरी है तो थोड़े अध्यात्म जल से भिगोना गुरुवर। मिट्टी अगर खुरदरी है तो ज्ञान की छलने में छानना गुरुवर। मिट्टी अगर भीगी हुई है तो उसका एक घट अवश्य बनाना गुरुवर। मिट्टी को तो कुछ नहीं करना है गुरुवर, करना तो कुंभकार को ही है गुरुवर। ऐसा मुख माटी में आपने ही लिखा है गुरुवर। बहुत शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां हो जाए इस प्रस्तुति के लिए। आज में नीली नीली आभा फैली हुई है और इधर नीचे धरा में शब्द रहित शांत वातावरण बना हुआ है। रात्रि व्यतीत होने को है, दिन युगित होने जा रहा है एवं भोर को उजाला गति को प्राप्त हो रहा है। संकोच शिला, लाजवती, लावण्यमती, सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सामने। अरे क्या हुआ? स्वयं खुश रहकर दूसरों को खुशियां देने वाली माटी आज उदास क्यों है? हे माँ, मैं स्वयं ही पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से निम्न दशा को प्राप्त हुई हूँ। स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ, औरों से अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। शुभ मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ। हे माँ, मैं हमेशा से औरों के द्वारा अपमानित की गई हूँ। मैं अपनी पीड़ा किसके सामने व्यक्त करूँ माँ? कौन सुनने वाला है यहाँ? इस पर्याय की थी कब होगी? इस काया की च्युति कब होगी? बता दो माँ, अब तो बता दो माँ, अब विलंब मत करो। पद दो, पथ दो, पाथे भी दो माँ, पाथे भी दो माँ। माँ, मुझे तुम पर विश्वास है, अतः शीघ्रता से वो चरण दो जो उन्नति के मार्ग पर चल सके। पद, पथ, पाथे यानी कुछ सूत्र दो माँ जो पथ पर चलते समय हमारा सहारा बन सके। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कहते बेटा। माँ, मुझे बस इतना बता दो कि यह पतित दशा कब नष्ट होगी? ये शरीर मुझसे कब अलग होगा माँ? मैं जीना नहीं चाहती माँ, मैं जीना नहीं चाहती। मैंने कहा ना, ऐसा कहने मात्र से भी कर्मों का बंध होता है बेटा। तो फिर तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? कैसे अपने इस जीवन को उन्नत बनाऊँ? बोलो ना माँ, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो माँ। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, जो कभी नष्ट नहीं होती। मैं कुछ समझी नहीं माँ। समझाती हूँ। सत्ता शाश्वत होती है, प्रतिशतता में होती है अनगिनत संभावनाएं। उत्थान पतन की ओर वह खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़का बीज वह समुचित क्षेत्र में जिसका बपन हो, कुछ ही समय में वह विशालकाय रूप धारण कर गढ़ के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है बेटा। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भाषवत होती है बेटा। यदि जीवन को इसी प्रकार जीवन में विकास अर्थात संगति का मिलना अति आवश्यक है। संगति? जीव तो स्वयं अपना अच्छा बुरा करने वाला होता है ना माँ, तो भला निमित्त यह संगति उस पर क्या प्रभाव डाल सकती है? बिल्कुल प्रभाव डाल सकती है बेटा। देखो, बादलों से गिरने वाली निर्मल जल की धारा धूल में जा दलदल में बदलती है, नीम की जड़ में जा
विष का रूप धारण करती है। सागर में गिर खारी हो लवड़ाकार कहलाती है, और वही जल की बूंद सीप के मुख में सीप ही बनती है। जैसी संगति होती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती यही हुआ है युगों युगों से भवों भवों से। तो फिर मेरी यह दशा कैसे सुधर सकती है माँ? ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा मेरे इस दीनहीन जीवन को सही दिशा मिल सके? तेरे जीवन में निश्चित ही उज्जवल भविष्य का पवित्र सत्ता का कोई बिंब झलका है बेटा, तभी तूने अपने आप को बहुत छोटा माना है। ये भी एक अपूर्वभूत घटना है बेटा, सुनो। हमें तेरे चरणों की हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान गए हैं, हमें रास्तों जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान गए। आस्था, जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर साधक को संबोधित करता है, साथी बन साथ देता है। अर्थात यदि जीवन को सही दिशा देनी हो तो आस्था का साथ कभी मत छोड़ना बेटा। तो क्या आस्था रखने से मेरे जीवन का कल्याण संभव है माँ? मुझे इन कष्टों से मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है बेटा। श्रद्धा से स्वीकार करना तो सरल है, पर जीवन में उतारना सरल नहीं है। हमें हर्ष और उत्साह के साथ साधना के सांचे में ढलना होगा। अपने जीवन में अंगीकार करना होगा। पर्वत की तलहटी से शिखर का दर्शन हो सकता है, किंतु क्या माँ? चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। और हाँ, जीवन में हमेशा याद रखना, चरित्र को अंगीकार करना खेल मत समझना। जन्म जन्मों के पुरुषार्थ और पुण्यों से मुक्ति का रास्ता मिलता है। यदि कोई दमदार व्यक्ति कई लगे पत्थर पर पैर रखता है तो उसका पैर फिसलता ही है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में निरंतर फिसलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। फिसलने की संभावनाएं माँ? हाँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आयास से डरना नहीं, आलस्य कभी करना नहीं। प्रतिकार की पालना तोड़नी होगी और अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा। अर्थात कालांतर में यही मोक्ष मार्ग के पथ को नष्ट करने और संयमी जीवन को भ्रष्ट करने में निमित्त बन सकते हैं। मैं तो खुद चाहती हूँ माँ कि साधना के पथ पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करूँ, लेकिन क्या करूँ माँ? परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल होती ही नहीं है। त्याग संयम को ग्रहण करने के लिए ज्यादा प्रतिकूलता की आवश्यकता नहीं होती। यह सही पुरुषार्थ नहीं है, इससे साधना की गति में मंदता आती है। माँ, इतना संघर्ष करने से क्या लाभ है? आचार्य ने मूक माटी में कहा है, हर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम से हर्षमय होता है। धन्य इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में है। पूत के लक्षण पालने में यही सुक्ति चरितार्थ होती है बेटा। अब मौन का भंग होता है। माटी की ओर से भीगे भावों की अभिव्यंजना। इस संबोधन से ये जीवन बोधित हो अभिभूत हुआ माँ। कुछ हल्का सा लगा, कुछ हल्का सा अनुभूत हुआ माँ। मैं समझ गई हूँ कि इस स्थिति में कैसे होगा मेरा कल्याण, कैसे बदलेगी मेरी पर्याय, कैसे होगा मेरे जीवन का विकास। वाह, धन्यवाद बेटा। मेरे आश्रय मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं। कल के प्रभात से तुम्हें अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है। धरती और माटी की इस चर्चा में दिन का
व्यतीत हुआ। चारों ओर अंधकार छा गया। रात्रि का आगमन हुआ। धरती माँ तो सो गई, पर माटी को निद्रा नहीं आई। वह सारी रात करवटें बदलती रही, प्रभात की प्रतीक्षा में। जाने कब आएगा वो कुंभकार जिसके बारे में धरती माँ ने बताया था। कहीं माँ ने मुझसे नहीं नहीं नहीं, माँ मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी, वो ऐसा क्यों करेंगी। लेकिन अब तक आया नहीं, क्यों नहीं वो कुंभकार, कहाँ रह गया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहाँ है वो कुंभकार, कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, कहाँ रह गया वो कुंभकार। अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव, अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव, अर्थहीन जलपन अत्यल्प भी जिसे रुचता नहीं कभी। कुंभकार पास आता है अपनी कुदाली हाथ में लिए, माटी को स्पर्श कर परीक्षण करता है शिल्पी के लिए। अरे वो कौन है, ये तो मेरी ओर ही आ रहा है। कहीं ये वो वही कुंभकार तो नहीं जिसके बारे में धरती माँ ने बताया था। अरे हाँ, यहाँ की माटी ठीक रहेगी घड़ा बनाने के लिए। अरे कार्य शुरू करने से पहले भगवान का नाम तो लिया ही नहीं। ओम नमो अरहताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवञ्चायणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। ऐसो कंचन मुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं फलमं भवै मंगलम्। कर्तव्य बुद्धि से मुड़ गया है वह और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया है वह। हेलो, रुक क्यों गए कुंभकार जी, खोदो मुझे और ले चलो मुझे उपाश्रम की छांव में। अरे ये किसकी आवाज है, कौन बोल रहा है। मैं वही माटी हूँ कुंभकार जी, जिसे आप अपने साथ ले जाने के लिए आए हो। मैं आप ही हो जिसके द्वारा मैं अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर सकती हूँ। आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अरे अरे ऐसा क्या कह रही हो, मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। मैं क्या, इस संसार में कोई भी किसी का अच्छा या बुरा नहीं कर सकता है। ये तो केवल निमित्त मात्र है। मैं एक कुंभकार हूँ। माटी को घड़ा बनाना मेरा कोई ऐसा नहीं कर्तव्य होता है। ठीक है कुंभकार जी, तो खोदो। ठीक है कुंभकार जी, अतिशीघ्र अपनी कुदाली उठाओ और खोदना प्रारंभ करो और अपना कर्तव्य निभाओ। हाँ हाँ, लेकिन माटी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। पूछिए कुंभकार जी। तामस्ता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं। मन में संदेह होता है, भेद जानना चाहता हूँ। यदि कोई बाधा ना हो तो बताने की कृपया करूंगी चारुशीले। कुंभकार जी, गरीबों की नहीं अमीरों की बात है, कोटी की नहीं कुटिया की बात है। कभी किसी गरीब की झोपड़ी को देखा है जब वर्षा काल में पानी की बूंद बार बार उस झोपड़ी पर गिरती है तो उसमें भी छेद पड़ जाते हैं। फिर मेरे इस जीवन में तो हमेशा ही रोना लिखा है। मेरे इन आंखों से हमेशा ही आंसू बहते रहते हैं। इस स्थिति में मेरे इन गालों पर छेद नहीं हो तो क्या होगा। प्यार और पीड़ा के गावों में बहुत अंतर होता है शिल्पी जी। अरे तो इसमें इतना घबराती क्यों हो माटी। एक बात हमेशा याद रखना, यह जीवन का अकाट्य नियम है। अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं और इति के बिना अत का दर्शन असंभव।
इसका अर्थ यह हुआ कि जब दुखों की अति हो जावे तो समझना दुख समाप्त होने वाले हैं। दुखों का समापन ही तो सुखों का मंगलाचरण होता है। ठीक है शिल्पी जी, समझ गई मैं आपकी बात। अब आप देर मत करो और ले चलो मुझे अपने साथ। मेरा मन लालायित है पहुंच जाने को आपके उपाश्रम की छांव में। कुछ देर तक शिल्पी ने माटी को सांत्वना दी, फिर उसने अपने साथी को आमंत्रित किया। वह साथी है गधा, यानी गधा, जो कि शिल्पी का सहयोग करने के बदले में कुछ वेतन नहीं लेता, किंतु शरीर चलाने के लिए कुछ खाने पीने की सामग्री अवश्य लेता है, जिसके गले में रस्सी नहीं है और न ही पैरों में बंधन। घाटी में घूम रहा था, बंधन उसे रुचता नहीं, बनता है तो मात्र स्वामी की आज्ञा से। इंतजार करता है। मालिक ई का करत हो? अरे ये किसकी आवाज है? कौन बोल रहा है? मालिक ई का करत हो? तुम्हें तनिक भी दया नहीं आवत? अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुम इतनी बड़ी कुदाली लेकर माटी को मारत हो, उको चोट नहीं लगत होगी, उको दर्द नहीं होत होगा? बिल्कुल होता होगा, लेकिन माटी को घड़े बनने का सुख प्राप्त करना है तो कुदाली की मार तो खानी ही पड़ेगी ना। सुख? अरे काहे मजाक करत हो मालक? मार सहन करने पर भी किसी को सुख मिलता है का? उल्टो दुख ही झेलने पड़त है। ये कैसा रास्ता है सुख प्राप्त करने का? तुम बात कह रहे इससे वो समझे नहीं और प्रश्न कर बैठे, इसलिए तो बैसाखी नंदन कहलाते हो ना। और तुम ही नहीं, इस संसार में भटकने वाले हर एक व्यक्ति का यही हाल है। सब ऐसा ही सोचते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मालक। जब कोई भव्य आत्मा सच्चा सुख पाने के लिए मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे कई तरह के कष्टों को सहना पड़ता है। केस लॉन्च करना, एक बार भोजन करना, पैदल चलना व सर्दी और गर्मी को भी सहना पड़ता है। लेकिन सच्चा वैराग होने पर व्यक्ति समता पूर्वक मौन रहकर सभी कष्टों को सहता चला जाता है। और सामान्य व्यक्ति यही सोचते हैं कि ये कैसी सुख प्राप्ति है, यहाँ तो कष्ट ही कष्ट है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मालक। समझाता हूँ। जब कोई भव्य आत्मा सच्चा सुख पाने के लिए मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाता है तो कई तरह के कष्टों को सहना पड़ता है ना। उसी प्रकार माटी भी अपनी अशुद्ध पर्याय से मुक्त होकर शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहती है, यानी कि घड़ा बनना चाहती है। तभी तो मौन रहकर समता पूर्वक सभी दुखों को समता पूर्वक सहती चली जा रही है। अच्छा, अब बात समझ में आई मालक। शुक्र है भगवान का कि तुम्हें कुछ तो समझ में आई। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम भी देखना चाहती हो माटी घड़ा कैसे बनती है? हाँ। तो फिर चलो जल्दी से माटी को अपनी पीठ पे ला दो और ले चलो उपाश्रम की ओर। ठीक है मालक। माटी मुख माटी बोलो ना, अपने जिया के पट खोलो ना। जोरदार तालियां। माटी बोलो ना, अपने जिया के पट खोलो ना। कैसे बोलूं, किससे बोलूं, कैसे बोलूं, किससे बोलूं, बोलूं रे, कैसे जिया के पट खोलूं रे, कैसे बोलूं, किससे बोलूं,
शिल्पी स्वयं माटी को छान रहा है। माटी में जो बीच बीच में कंकर आते जा रहे हैं तो शिल्पी स्वयं उन्हें अलग कर रहा है अपने हाथों से। गांव के परिवेश का एक घर है जो सुंदर ढंग से लिपा पुता है और तरह तरह की आकृतियां गेरू से दीवारों पर बनी हुई है। गोबर लिपी जमीन पर बाढ़ और एक चक्र है जिस पर कुंभकार माटी की कलाकृतियां बनाता है। उसके पास पानी से भरे हुए कुछ बर्तन दीवारों से सटकर सुंदर ढंग से रखे हुए हैं तथा उपाश्रम के आंगन में एक कुआं है जिसके पास एक रस्सी और बाल्टी रखी हुई है। एक और माटी को छानने वाली चालनी रखी हुई है। सरलता की यही उत्कृष्ट स्थिति है। अब तुम अपने सरल और कोमल रूप में आ चुकी हो। यही तुम्हारा यथार्थ रूप है। अरे लेकिन इस चलनी में बचे कंकरों का क्या करूं मैं? हाँ, इन्हें मैं ना तुमसे दूर फेंक देता हूँ। क्यों नहीं? इस तरफ खड़े हो, ऐसे सीधे जनता साइड, जनता साइड हो, जनता साइड। अभी अरे कौन हो तुम? मैं वही कंकर हूँ कुंभकार जी, जिन्हें आपने अभी अभी माटी से ये अलग कर दिया है। हाँ, वही कंकर है कुंभकार जी, जिन्हें तुमने माटी से अलग कर दिया। हम बहुत समय से माँ माटी के साथ ही रहते आ रहे हैं। माँ माटी नहीं, हमें अपनी आंचल की छांव में पाला पोसा है और आज आपने हमारी माँ माटी से अलग ही कर दिया। बताओ कुंभकार जी, बताओ। हाँ, बताओ कुंभकार जी, क्यों किया ऐसा तुमने? क्या कारण है इसका? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा जो तुमने आज हमें माँ माटी से ही अलग कर दिया? बताओ कुंभकार जी। हाँ, बताओ कुंभकार जी, बताओ। क्या कारण है इसका? क्यों किया तुमने ऐसा? जानना चाहते हो तो सुनो। मैं एक घड़ी का निर्माण करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे कम भार वाली और कोमल माटी की आवश्यकता होगी, तभी घड़ा अच्छा बनता है। यदि माटी कंकड़ मिली और वजनदार होगी तो घड़ा बनते ही बिखर जाएगा। और दूसरा कारण यह है कि तुम में संकर दोष है, इसलिए मुझे माटी से अलग करना पड़ा जो कि अत्यंत आवश्यक था। तुम माटी से भिन्न हो। अरे ओ कुंभकार जी, शरीर की बात हो या जाति की, माटी और हम एक ही हैं। भिन्नता तो हमें कहीं नहीं दिखती, तो तुम्हें कहाँ से दिखती है? कहीं तुम्हारी आंखें खराब तो नहीं हो गई? बताओ। और रही रंग की बात, वो भी हमारा माँ माटी के जैसा ही है, फिर तुम्हें कहाँ से अलग दिखते हैं हम? बताओ कुंभकार जी, बताओ। सुन तो रहे हो ना? काम तो ठीक है ना तुम्हारे? कहीं बहरे तो नहीं हो गए ना? यूं बातें बनाना बंद करो कुंभकार जी और हमें वापस माटी में मिला दो। तुम मेरा आशय को समझे नहीं। संकर दोष का मतलब किसी रंग, जाति, रूप से नहीं, बल्कि चाल चलन के तरीके से होता है जो कि स्वीकार किया जाता है और स्वीकार करने वाले के अनुसार अपने जीवन, गुण, धर्म आदि को बदला जाता है। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो नियम रूप से यह संकर दोष ही होता है। जैसे दूध और पानी, दोनों की जाति भिन्न भिन्न है, दोनों का स्पर्श, स्वाद, रंग भी अलग अलग है, लेकिन दूध में यदि सही मात्रा से पानी को मिलाया जाए तो वह पानी भी दूध के रूप में परिवर्तित हो ही जाता है ना। इसके विपरीत आंख और गाय, दोनों का रंग दुधीदा सफेद, दोनों ऊपर से स्वच्छ भी है, लेकिन आपस में मिलाने पर वह दूध फट ही जाता है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि दूध का फट जाना संकट दोष है जो कि अभिशाप है, और पानी का दूध बन जाना
माटी के समान समझते हो ना? हाँ 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 हाँ, हम बरसों से माटी के साथ ही रहते आ रहे हैं। फिर भी माटी में घुल ना सके तुम अपने अस्तित्व को अलग ही बनाए हुए हो। अरे तुमको तो यदि चक्की में डालकर भी पीसा जाए ना तो तुम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ोगे। भले ही रेत बन जाओ लेकिन माटी नहीं बनोगे। तुम पर तो यदि पानी भी डाला जाए ना तो भीग तो जाओगे लेकिन माटी के समान कोमल नहीं बनोगे। तो तुम ही बताओ, क्या ये तुम्हारी कमी नहीं है? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो गए? अगर हम इतने ही बुरे हैं, हम में इतनी ही कमियां हैं, तो माँ माटी ही हमें खुद से अलग क्यों नहीं कर देती? हमेशा के लिए बताओ कुंभकार जी, बताओ। और संतों ने हमें यही उपदेश दिया है, पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंख से घृणा करो। ऐ यार, नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। इसका मतलब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमारा जीवन कभी अच्छा नहीं बन सकता। बताओ ना कुंभकार जी। बिल्कुल हो सकता है। ये कौन बोला? किसकी आवाज थी ये? हे कंकड़ों, यदि तुम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो तुम्हें संकीर्ण विचारधारा को छोड़ना होगा, अपने जीवन से अहंकार को निकालना होगा, क्योंकि हल्केपन को त्याग कर ही बड़प्पन को पाया जाता है। वे तो ठीक है माँ, वे तो ठीक है माँ, पर हमें खुद से दूर तो मत करो। कभी सोचा है आपने हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? अब जिद ना करो बेटा, तुम्हारी माटी माँ हूँ, इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि अहंकार को निकाल दो, तभी अगले भाव में मेरे समान कोमल बन पाओगे, परंतु इस भाव में तो ये संभव नहीं है। ठीक है माँ, यदि आपको लगता है कि आपसे अलग होने में ही हमारे पापों का प्रायश्चित है तो ऐसा ही सही, लेकिन माँ हमें भी तो कोई ऐसा मंत्र दो जिससे हम भी आपके समान कोमल बन पाए। हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य और सोने के जैसा खरा बन सके। ठीक है बेटा, तो सुनो, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा, और सोने जैसा खरा बनना है तो और सुनो बेटा, तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। देखो उन मुनिराजों को कैसे तप त्याग संयम की राह पर चलकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। संयम लेना खेल नहीं है, पूछो इन मुनिराजों को, वो जंगों को जीत रहे हैं बिन हथियारे तीरों से, वो जंगों को जीत रहे हैं बिन हथियारे तीरों से। अब आई बेटा बात समझ में? हाँ माँ, आ गई। अहिंसात्मक दृष्टि से कुंभकार पानी छानता है और पानी से मिट्टी का घड़ा बनाता है। आपको बता दें कि कुंभकार किसी कारणवश बाहर चला जाता है। कुंभकार की अनुपस्थिति प्रांगण में मोतियों की वर्षा, राजा का मंडी सहित आना, मंडी द्वारा मुक्ता को उठाने का प्रयास, मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक लगने जैसी छटपटाती मूर्छित हुई मंडी, कीलित हुआ राजा, आसपास जुड़ा जमाना का झपकट और शिल्पी का वापस लौटना।
हेलो। अरे ये क्या? एक साधारण से कुंभकार के घर इतने बहुमूल्य मोती कहाँ से आए? अवश्य ही इसके पीछे कोई रहस्य है। मंत्री जी कहिए महाराज। इन सब मोतियों को इकट्ठा करके राजमहल ले चलिए। जो आज्ञा महाराज। अरे कौन है आप लोग और इस उपाश्रम में क्या कर रहे हैं? ये राजाजी राज महिम सोमदत्त हैं और ये सारा साम्राज्य इन्हीं का है। यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? हमारे महाराज का आदेश है कि ये सारे बहुल मोतियों को राजमहल ले जाया जाए। ठहरो, अनर्थ, घोर अनर्थ, पाप पाप पाप। महाराज, आप एक राज्य के महाराज होने के बावजूद इन जो वस्तु आपकी है ही नहीं उसे आप अपने राजमहल में ले जाना चाहते हैं? परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पहचान सही, यही पुरुष की पहचान यही। और सज्जन पुरुषों की नजरों में दूसरों की स्त्रियां माता के समान आदरणीय होती हैं और ये सोना, चांदी, हीरा, मोती ये सब तो पत्थर के तुल्य है। आपका इस तरह कुंभकार के घर में उसकी अनुपस्थिति में आना और फिर ये सब मोतियों को राजमहल में ले जाना उचित नहीं है महाराज। क्या उचित है, क्या अनुचित, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है बालक। राज की कार्यों में बाधा ना बन, वरना प्राणों से हाथ धो बैठेगा। क्षमा कीजिए राजन। राजा और मंत्री जैसे ही मोतियों को छूते हैं अचानक उन्हें झटका लगता है और दोनों तड़पते हुए जमीन पर गिरकर मूर्छित हो जाते हैं। राजा भी मूर्छित हो जाता है, उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। तभी कुंभकार वापस आ जाता है। महाराज बचाओ, महाराज रक्षा करो मेरी, महाराज बचाओ। और ढलमोती और नजर गड़ी थी। अरे ये क्या, ये सब क्या, ये सब कौन? मंत्री जी, मंत्री जी, सेवक महाराज, मेरे आंगन में, वो भी मूर्छित अवस्था में, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? ये सब यहाँ क्यों आए होंगे? महाराज उठिए, महाराज, महाराज उठिए। मंत्री जी, अवश्य ही मेरे पुण्य का परिपाक ही इस कार्य में निमित्त बना है, परंतु हे प्रभु, इनकी जीवन का मंडन ना हो, सुख शांति का मंडन हो, इनकी मूर्छा दूर हो भगवान। आंख बंद करके ओम शब्द का उच्चारण करता है। आंख खोलकर अंजलि में पानी भरकर कुछ मंत्र पढ़कर उसे मंत्रियों पर छिड़कता है। मंत्री को होश आते ही वो उठकर खड़े होते हुए सजा के पीछे हट जाते हैं। अरे ये सब क्या, इतने सारे बहुमूल्य मोती मेरे आंगन में, ये सब कहाँ से आए? इनकी ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं गई। अच्छा, अवश्य ही इन मोतियों के लालच में महाराज और उनके लालची मंत्री यहाँ आए होंगे। गुरुजी ने ठीक ही कहा है, स्त्री और स्त्री के पीछे भागने वाले मनुष्य कभी दुखों से दूर नहीं हो सकते। परंतु अब मैं क्या करूं? मेरे पास सुबह का लाया हुआ गंधोदक अवश्य है। गंधोदक से अवश्य ही महाराज की मूर्छा दूर हो जाएगी। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम
जिन गंधोदकम वंदे सर्वभौम विनाशनम सर्व पाप विनाशनम सर्व पाप विनाशनम। उठिए मंत्री जी, उठिए मंत्री जी, उठिए उठिए। अरे अरे महाराज, क्या हुआ था ये? उठिए राजन, महाराज उठिए। गंधोदक के प्रभाव से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप अवश्य, आपकी मूर्छा उसी से दूर हुई है। महाराज, मेरी अनुपस्थिति में आपको मेरे आंगन में जो भी कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। और ये सब मोती धन ये सब आप ले आ सकते हैं महाराज। मुझे इन सब धन मोतियों की कोई लालसा नहीं है महाराज। और आप तो हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा, अर्थात आपका ही सब कुछ है। ले जाइए महाराज, ले जाइए। चलो मंत्रियों, मोती उठाते हैं। अरे ठहरो महाराज, ठहरो। जरूर इन मोतियों में कोई मंत्र उच्चारित हैं, जरूर इनमें कोई भावनाएं डली हुई हैं। हम दोबारा कीड़ित हो जाएंगे। अरे मंत्री जी, डरिए नहीं। लालच भी और डर भी, ये बात ठीक नहीं। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही आपको इन सबको उठा कर दे देता हूँ। लीजिए, फिर तो ले जाएंगे ना? बोलिए मंत्री जी। जी जी अवश्य। लीजिए मंत्री जी, मैं खुद आपको इनको उठा कर देता हूँ। मुझे इनकी कोई लालसा नहीं, मैं तो मेहनत कमा खा लूंगा। बाल बाल बच गए राजन, पुण्य का उदय समझो, नहीं तो जलकर भाप बन जाते। और फिर ऐसी क्या बुद्धिमत्ता थी जो जलती अगरबत्ती में हाथ लगाने चले थे? अरे कौन? गुरुजनों को प्रवचन देना महाज्ञान है। गुरुजनों से ज्ञान लेना ही महावरदान है। हे कृपापाण, हे कृपापाण पर दया कीजिए, अपनी निधि स्वीकार कीजिए महाराज, अपनी निधि स्वीकार कीजिए। बोलो सत्य धर्म की, सत्य धर्म की। लेकिन अभी नाटक समाप्त नहीं होता है। अब आपको आगे बताया जाएगा कि जो घड़े कुंभकार द्वारा बनाए गए हैं उनको कैसे सेठ जी खरीदने जाते हैं। सेठ सेठानी के द्वारा उन घड़ों को सजाया जाता है और उन्हीं घड़ों से मुनि महाराज का परगाहन किया जाता है और नतोभक्ति पूर्वक मुनि महाराज को कैसे आहार कराया जाता है। देखिए आगे के दृश्य में। जी, प्रोत्साहन राशि 100 रुपए शेरू बजाज गुरु कृपा कलेक्शन, 100 रुपए भूराचंद मरेठी, 100 रुपए श्री शोभा मैडम जी, 100 रुपए श्री श्रेयसी जैन श्रेयांश जैन शेयरमऊ वाले, 251 रुपए की राशि श्री क्षेमेंद्र सिंह अभिषेक सिंह अमित सिंह जी, 251 की राशि श्री संजय जी भूरा साइड पंडित जी, 200 रुपए श्री मामा जी रेडियो। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मूकमाटी महाकाव्य का सृजन आधुनिक भारतीय साहित्य की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनो सुनो सुनो, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि माटी जैसी आकिंचन पददलित और तुच्छ वस्तु को महाकाव्य का विषय बनाने की कल्पना ही नितांत अनोखी है। अरे वाह, क्या अद्भुत बात कही है आपने। मैं भी इस महाकाव्य की दूसरी बात पर आप सभी का ध्यान चाहूंगी। दूसरी बात यह है कि माटी की तुच्छता से चरम भव्यता के दर्शन करके उसकी विशुद्धता के उपक्रम को मुक्ति की मंगल यात्रा के रूपक में ढालना, कविता को अध्यात्म के साथ अभेद की स्थिति में पहुंचाना है। हाँ हाँ हाँ, हमारे परम उपकारी गुरुदेव ने बड़ी ही सहजता से अपनी साधना में दृढ़ रहते हुए इस संसार को अनेकों उपहार दिए हैं। तभी तो दुनिया उन्हें अंतर्यात्री महापुरुष भगवान विद्यासागर कहकर पुकारती है। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृति मूकमाटी एक
रचयिता का महाकाव्य लिखना ही मात्र कवि कर्म नहीं है, अपितु यह एक दार्शनिक संत की आत्मा का संगीत है, जिसे आप भी बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए इस नृत्य नाटिका के एक खूबसूरत दृश्य को। आइए आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, गगनचुंबी जय घोष के साथ आरंभ करते हैं नृत्य नाटिका मुखर हुई मूक माटी। जोरदार तालियां। बड़े आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामणि राज की, महाकाव्य महान ग्रंथ मूक माटी की, वंदनीय पूजनीय आरिका माँ ग्रहमती माता जी की, वंदनीय आरिका साधनामती सहजमती माता जी की, भगवान के भजन ही माला माल कर रहे, जिनवाणी के वचन हमें निहाल कर रहे, विद्या गुरु का जिसको भी आशीष मिल गया, वे भक्त सारी दुनिया में कमाल कर रहे, वे भक्त सारी दुनिया में कमाल कर रहे, वे भक्त सारी दुनिया में कमाल कर रहे। तालियां बजती रहनी चाहिए। अनोखा ग्रंथ मूक माटी, गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। निज कदमों से आया शिल्पी खोदी माटी, रोदन किया था निज कदमों से। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर कर मैं लिया उठाए, फिर कर मैं लिया उठाए अनोखा ग्रंथ मूक माटी। चढ़ाया शिल्पी ने, जब चाक चाक हाँ चाक चाक, जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने, तब माटी को
रखकर जब जात चढ़ाया शिल्पी ने तब माटी को आया चक्कर। दिया सुंदर कुंभ करो कुछ से संभल देकर भीतर बाहर। दिया सुंदर कुंभ करो कुछ से संभल देकर भीतर बाहर। फिर क्या हुआ आगे सुनो। क्या हुआ? अद्भुत शिल्पी का ज्ञान, अद्भुत शिल्पी का ज्ञान अनोखा ग्रंथ मुख माटी। अद्भुत शिल्पी का ज्ञान अनोखा ग्रंथ मुख माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मुख माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मुख माटी। परीक्षा शिल्पी ने जल धारण योग बनाया था। परीक्षा शिल्पी ने जल धारण योग बनाया था। पथ की सब बाधाएं सहकर मंगल कलसा बन पाया था। पथ की सब बाधाएं सहकर अरे वाह कुमारी, कितना सुंदर कलश बनाया है। अभी और परीक्षा है से, अभी और परीक्षा है शेष बजाते सेठ महातानी। अभी और परीक्षा है शेष बजाते सेठ महारानी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मुख माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मुख माटी। कुम्हार की घड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तब वह कुम्हार घड़ों को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वहां पर वह सबसे पहले अपनी दुकान लगाता है। अब आप देख रहे हैं इधर सेठ जी प्रकृति का मनोहर दृश्य देखते हुए अपने मित्र के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए बाजार की ओर जा रहे हैं। घूमते घूमते वे देखते हैं कि मिट्टी के घड़े की एक दुकान लगी है। वहीं पर पास में सोने चांदी आदि की भी दुकानें लगी हैं। लेकिन सेठ जी उस दुकान को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सेठ जी अपने मित्र के साथ साथ चलते हुए आश्चर्य से अपने मित्र से कहते हैं, देखो देखो मित्र, यहाँ पर माटी के कितने सुंदर सुंदर कलश आए हैं। शायद बिकने के लिए ही आए हों। चलो मित्र, अपन आगे चलकर कुम्हार से ही पूछ लेते हैं। अब सेठ जी कुम्हार की दुकान पर ही आ जाते हैं और सेठ जी कुम्हार से पूछने लगते हैं, क्या ये घड़े बेचने के लिए रखे हैं? तभी कुम्हार हाथ जोड़कर बड़ी तत्परता और शीघ्रता से कहता है, हाँ हाँ, मैं इन घड़ों को बेचने के लिए ही लाया हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी घड़ा उठा उठाकर बजा बजा कर देखने लगते हैं। जब उनको घड़ा पसंद आ जाता है तब वे कुम्हार को उस घड़े के पैसे देने लगते हैं। तब कुम्हार कहता है, नहीं नहीं, मैं पहली बिक्री के पैसे नहीं लेता हूँ। कुम्हार सेठ जी को फ्री में ही घड़े दे देता है। इधर सेठ जी घड़े लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही वे घर आते हैं, सेठानी जी इस मिट्टी के घड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है
और उन घड़ों को सजाने बैठ जाती हैं। और इधर श्रावक लोग सोने चांदी के कलश लेकर पड़गाहन के लिए खड़े हो जाते हैं। इतने में बाहर से मुनिराज के पड़गाहन की आवाज आने लगती है, क्योंकि चरिया का समय था और मुनिराज आहार को निकल रहे थे। कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को भाए थे। कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को भाए थे। देखो मिट्टी का कलश कितना सुंदर लग रहा है। मिट्टी का बड़ा बहुमान, मिट्टी का बड़ा बहुमान अनोखा ग्रंथ मोक्ष गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक्ष गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ श्रीमान सेठ ने कलश मगा, श्रीमान सेठ ने कलश मगा रंगों अंकों से सजाया था। श्रीमान सेठ ने कलश मगा रंगों अंकों से सजाया था। परिवार सहित निज आंगन में फिर मुनिवर को पड़ गया था। परिवार सहित निज आंगन में फिर मुनिवर को पड़ गया था। कैसे घर आ जाओ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर आत्रो आत्रो आत्रो। हे स्वामी तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। हे भगवान मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। हे भगवान भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे मुनिवर भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस तरह से गुरु भक्तों ने गुरुवर का परिधान करके दिव्यता भव्यता के साथ की गुरुवर की महाअगवानी। सजाया मन को मंदिर सा यहाँ मुनिराज आए हैं। सजाया घर को मंदिर सा यहाँ मुनिराज आए हैं। सजाया मन को मंदिर सा यहाँ मुनिराज आए हैं। सजाया मन को मंदिर सा यहाँ मुनिराज आए हैं। यहाँ मुनिराज आए हैं। लगे कुटिया भी महलों सी, लगे कुटिया भी
सजाया तो मंदिर सा यहाँ मुनिराज आए हैं, सजाया तो मंदिर सा यहाँ मुनिराज आए हैं। अत्यंत ही विनय भक्ति भाव पूर्वक भक्तों ने रचाई चौके में गुरुवर की महापूजन। जल फलादि अर्घ्यम रूपामिति। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस तरह से दिया कुंभ से आहार दान अनोखा ग्रंथ मोक माती। दिया कुंभ से आहार दान अनोखा ग्रंथ मोक माती। गुरुवर ने ग्रंथ मोक माती। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माती। आचार्य श्री के प्रथम महार का सौभाग्य प्राप्त करने पर साधु बड़े प्यारे हैं।
कर्मचारी समीक्षा दीदी, संगीता सिंघई, सैरिक सिंघई, सैयद सिंघई एवं समस्त भारतीय परिवार की तरफ से 2121 रुपए की नगद राशि प्राप्त हुई है और सौभाग्य की बात है 200 रुपए चंदू कुमार, चंचल कुमार, दीपेश कुमार सिंघई परिवार की तरफ से 500 रुपया भूरा मरेठी गल्ले वाले, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। 201 रुपए साक्षी भाभी महिला मंडल अध्यक्ष सिरवानी, 100 रुपए ऊषा जैन, भुट्टा जैन की तरफ से, आनंद पार करा कर 101 रुपए यम कुमार जैन बल्लवैया की तरफ से, 100 रुपए सोनू एसटीडी वाले एवं मोबाइल शॉप, सौभाग्य जगा था सरगम का 500 रुपया श्री समाये कुमारी